नमस्कार। डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूरोप की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के अनुसार यूरोप एशिया और अफ्रीका के पश्चात विश्व में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की 71 करोड़ जनसंख्या निवासित है। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या उत्तरी भाग में पाई जाती है। जनसंख्या के अनुसार यूरोप को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, उसके पश्चात अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र और लास्ट में अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या इसकी औद्योगिक पेटी में निवास करती है, जिसका विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से आरंभ होकर फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड होते हुए रूस में वोल्गा नदी तक है। यह यूरोप की कोयला पेटी भी है, जिसका प्रधान अक्ष 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसके दोनों ओर उत्तम किस्म का कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोयले की ऊर्जा के आधार पर ही औद्योगिक पेटी में विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। यूरोप में जनसंख्या की सघनता 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अधिक रहती है। यहाँ हम कह सकते हैं सर्वाधिक है, और सर्वाधिक सघनता 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। सघन जनसंख्या की इस पेटी का विस्तार पश्चिम में अधिक है और पूर्व की ओर लगभग सक्रिय होती जाती है। ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड आदि देशों में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या रूस में, जहाँ की 14.4 करोड़ जनसंख्या है। ये महाद्वीप का लगभग 20% जनसंख्या का निवासित प्रदेश है, किंतु इसका अधिकांश भाग वोल्गा नदी के पश्चिमी भाग में केंद्रित है। यूरोपीय रूस में जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जबकि संपूर्ण देश के संदर्भ में यह मात्र 8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। इसका पश्चिमी भाग सघन घना बसा हुआ है। रूस के बाद जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, यूनान, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, हंगरी, बेलारूस, बेल्जियम आदि देशों में जनसंख्या का घनत्व 1 करोड़ से अधिक है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, स्पेन, इटली आदि उद्योग प्रधान देश हैं, जिनकी 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अतः नगरीकरण वाले इन देशों की जनसंख्या आर्थिक रूप से उद्योगों पर, व्यापार, परिवहन सेवाओं आदि में संलग्न रहती है या कार्यरत रहती है। यूरोप में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिकतर औद्योगिक नगरों के कारण हुआ है। यूरोपीय उद्योगों में लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, सूती ऊनी वस्त्र, मोटर गाड़ी, कृषि यंत्र, उर्वरक,
सीमेंट, लुगदी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रासायनिक पदार्थ आदि के निर्माण उद्योगों से संबंधित उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। उपजाऊ मैदानों में गेहूं, जौ, कपास, चुकंदर, आलू आदि की फसलों की खेती की जाती है। कृषि उत्पादों में गेहूं का स्थान सर्वोपरि है, पर प्रमुख यूरोपीय देशों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो अभी जैसे हमने बताया कि रूसी गणराज्य में 143.7 मिलियन जनसंख्या है और धीरे धीरे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, स्पेन आदि भाग जो हैं ये अगर हम देखेंगे और नेट पे हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ के जनसंख्या का आसानी से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो भाग है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। अल्प जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें केवल इटली को छोड़कर संपूर्ण दक्षिणी यूरोप में अत्यल्प जनसंख्या वाले प्रदेश पाए जाते हैं। भूमध्य सागर से संलग्न देशों की अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों, डेल्टाई भागों में पाई जाती है। यहाँ कृषि और पशुपालन जीविका का प्रमुख आधार है। स्पेन, पुर्तगाल के तटीय भाग आंतरिक भागों की तुलना में अधिक जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट है अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ बहुत ही कम है। यूरोप के अति शीतल टुंड्रा, उच्च पर्वतीय भाग, दलदलीय क्षेत्रों में जो बहुत जनसंख्या निवास करती है। नीचे पहाड़ी धरातल, अति शीतल जलवायु के कारण नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी रूस में जनसंख्या अत्यल्प पाई जाती है। नॉर्वे और यूरोपीय रूस में जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, जबकि स्वीडन में यह 20 से ऊपर है। इसके अतिरिक्त आल्प्स पर्वत, स्पेन के मसीटा मरुस्थल, प्रिपेड दल, कॉकेशस पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। सबसे उत्तर का जो शीतल टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर लगभग जनविहीन क्षेत्र है। समुद्र तटीय भागों में यत्र तत्र आदिम जाति के घुमक्कड़ समूह के लोग रहते हैं, जिन्हें हम एस्किमो के नाम से भी जानते हैं। जनसंख्या प्रवास। यूरोप महाद्वीप विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप से 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के पहले तक जनसंख्या का बहुत बड़ा स्थानांतरण समुद्र पार देशों में होता रहा है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का जो दबाव था वो बहुत अधिक बढ़ने से संसाधन कम पड़ने लगे और जीवन स्तर नीचा हुआ। उसको बचाने के लिए यूरोप ने संसाधन युक्त नए क्षेत्रों की खोज करना आरंभ की और समुद्री मार्गों से नई दुनिया, जिसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, की खोज की। नवीन संसाधनों और आर्थिक संसाधनों के शोषण से संभावनाएं बढ़ गई और पश्चिमी यूरोपीय देश, जिनमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड लोग जो है प्रौद्योगिकी में अधिक विकसित हो गए। यहाँ पर मतलब प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विकसित कर ली और यहाँ पर नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पौधों से बीज, पशुपालन आदि तक पहुँच गए और विकसित जो यूरोपीय देश हैं उसमें उपनिवेश स्थापित हुए। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। मैक्सिको के से लेकर दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भाग, स्पेन, पुर्तगाल के उपनिवेश स्थापित हो गए और ऑस्ट्रेलिया पर भी उनका अधिकार हो गया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक नहीं था, जिसके कारण लोग समुद्र पार का प्रवास करने को तैयार नहीं होते थे। और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय प्रवास का एक कारण यह भी था कि लहर
बहुत तेज हो गई थी। 1820 1940 एक 1820 से 1940 तक 120 वर्ष हो गए ना, उसमें 6 करोड़ लोगों ने यूरोप में विदेशों के लिए अपना स्थायी प्रवास किया था। 1913 में जब एक वर्ष के लिए 15 लाख यूरोपीय निवासी विदेशियों को स्थानांतरित हुए, तो यूरोप ने अपने यहाँ पर यह लक्ष्य स्थापित किया कि भाई अब यहाँ पर जो है उद्योगों का विकास किया जाएगा और समुद्री पार प्रवास पर रोक लगाया जाएगा। और उपनिवेश जो स्थापित हुए थे वो अफ्रीका में, और ये सारे जो लोग थे उनको विदेशी प्रवास जो है उपनिवेशों के लिए किया गया था। और सर्वाधिक प्रवास उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में हुआ, जहाँ की उपनिवेश स्थापित हुए थे। जनसंख्या वृद्धि जो है वो आज से 300 वर्ष पूर्व दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया की भांति यूरोप भी सघन आबादी वाला था। 1650 में यहाँ 10 करोड़ जनसंख्या का निवास था, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 18% था। 1800 तक जनसंख्या 18 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र आर्थिक विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई और यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई और 100 वर्षों में यानी 1900 तक यूरोप की जनसंख्या 2 गुना से भी अधिक यानी 42 करोड़ तक पहुँच गई। यूरोप की जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उस पे संसाधन सीमित थे और सीमित संसाधनों के कारण जीवन स्तर गिरने लगा और इसी कारण उन्होंने यूरोप के नवीन क्षेत्रों के विकास खोज की प्रवास आरंभ किया और उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोज की, वहाँ उपनिवेश स्थापित किए और वहाँ पर जनसंख्या को स्थानांतरित किया। पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों में 19वीं शताब्दी में मृत्यु दर के कमी के साथ साथ जन्म दर में भी कमी हो गई और वे जननांगिकी संक्रमण के कारण द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गए। 20वीं शताब्दी में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों 15 प्रति हजार से नीचे आ गई, जिससे अब यूरोप में मंद गति से जनसंख्या का बढ़ रही थी और अब देशों में जो जनसंख्या थी वो स्थायी हो गई थी। दक्षिणी और पूर्वी यूरोपीय देशों में जनसंख्या नियंत्रण देर से हुआ, यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। यहाँ मृत्यु दर पहले ही काफ़ी नीचे थी, किंतु जन्म दर में ह्रास के कारण अब धीरे धीरे मृत्यु दर के निकट ही जन्म दर भी पहुँच गई और जनसंख्या वृद्धि में मंद हो गई और यहाँ पर भी जनसंख्या में स्थायित्व आ गया और जनसंख्या मंद गति से बढ़ने लगी। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 0% है, जो कि महाद्वीपों में निम्नतम है, जबकि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, रूस, बेल्जियम आदि देशों में वार्षिक वृद्धि दर 0.2% से या इससे थोड़ी सी अधिक है। जन्म दर अत्यंत निम्न होने से हंगरी, यूक्रेन, इस्तोनिया, बल्गेरिया आदि देशों में जनसंख्या का ह्रास की प्रकृति हो गई है। आज हमारा यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो गया है। हम अगले लेसन में उत्तरी अमेरिका पर विस्तृत अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।